हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि हमारा है चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो कंसेप्ट समझने से पहले हम इसका मतलब समझते हैं, फिर बाद में इसका कैलकुलेशन समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। अब बात करें फर्म की और पार्टनर की, तो say for example this is firm and this is partner। कैपिटल कौन किसको देगा? कैपिटल देगा पार्टनर फर्म को, और इस कैपिटल के ऊपर फर्म पार्टनर को पे करेगा इंटरेस्ट। ठीक है। एंड हमने 11th क्लास के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो क्या बताता है? ओनर and business are two separate entities and we have to record the transactions of business only। हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है वो किसके प्रोस्पेक्टिव से करनी होती है? फर्म के प्रोस्पेक्टिव से। तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट अगर एक्सपेंस है तो हम इसे एक्सपेंस बुक करेंगे, और फर्म के लिए अगर ये इनकम है तो हम इसे इनकम बुक करेंगे। बात करते हैं, कैपिटल दिया है पार्टनर ने फर्म को, और फर्म ने इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है पार्टनर को। तो फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू पार्टनर। तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्म के लिए हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या? एक्सपेंस, और पार्टनर के लिए हो गया क्या? इनकम। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टनर के लिए ये क्या है, हमें फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट है एक्सपेंस, तो हम इसको किस साइड बुक करेंगे? डेबिट साइड। ठीक है। और कहाँ इसकी रिकॉर्डिंग होगी? P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। हालांकि ये कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, वो हम बाद में बात करेंगे। आज का हमारा फोकस है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मेन कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे कहाँ कहाँ जाता है? तो डेबिट साइड जाता है P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर, और क्रेडिट साइड जाता है पार्टनर कैपिटल के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशन के पॉइंट की। तो देखो एक क्वेश्चन एक मैंने आपके सामने फ्रेम किया है, इसको रीड करो। देयर आर 4 पार्टनर्स A, B, C and D शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रेस्पेक्टिवली। मीन्स 1 लाख कैपिटल है A का, 2 लाख है B का, ऐसे ही C का 3 लाख एंड D का 4 लाख। अब बेस्ट मेथड बेटा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैं मानता हूँ वो है टाइमलाइन। सबसे बेटर है कि आप एक टाइमलाइन फ्रेम कर लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस के अंदर किस पार्टनर का कितना कैपिटल कितने टाइम के लिए रहा। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि ए के बारे में। तो ए का ये एक टाइमलाइन हमने फ्रेम कर ली। स्टार्टिंग है हमारी 1 अप्रैल 2020 की, जो ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है। इसके बाद ईयर एंड होगा हमारा 31 मार्च 2021 पे। मिस्टर ए के लिए अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस है इनका 1 लाख रुपीज़, और अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ पा रहे हो तो ए के बारे में फर्दर कोई डिटेल गिवन नहीं है। बी की गिवन है, सी की गिवन है, डी की गिवन है, बट ए के बारे में हमें कोई फर्दर डिटेल गिवन नहीं है। इसका मतलब मिस्टर ए ने कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई कैपिटल का पोर्शन थ्रू आउट द ईयर बिजनेस में से विड्रॉ किया है। तो मिस्टर ए का थ्रू आउट द ईयर कैपिटल कितना है? 1 लाख। कितने महीने? 12 महीने। तो बस इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो लगा दो, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। तो मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है हमारा 1 लाख रुपीज़ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट से फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं 12% पर एनम का। तो ये हो गया अमाउंट, ये हो गया रेट। और जब पूरे साल का आपको निकालना है तो टाइम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी अगर आप करो तो 12/12, जिससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। पर जब पर एनम आपको कैलकुलेशन करना है, थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेशन करना है, मंथ अप्लाई नहीं करने, तो उस केस में फिर मंथ का आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे हम 1 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, जो कि आ जाएगा 12,000 रुपीज़। ठीक है। चलो अब बात करते हैं बी के कैलकुलेशन के बारे में। तो आप देखो बी के लिए हम पहले टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं।
1 अप्रैल 2020, 31 ऑफ मार्च 2021। स्टार्टिंग डेट पर बी का कैपिटल था कितना? 2 लाख रुपीज़ का। इसके बाद मिस्टर बी ने क्या किया? बी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2020 ऑफ ₹50,000। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से कैपिटल जो होगा पार्टनर का वो इंक्रीज हो जाएगा और विड्रॉ करने से डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एडिशनल कैपिटल हमारी कैपिटल को बढ़ा देगा 50,000 रुपीज़ से। तो कहीं भी टाइमलाइन में एक ब्रेकअप डालो, 2 लाख पहले कैपिटल थी, 50,000 एडिशन आया, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अब कैपिटल कितनी हो गई? 2,50,000। किस डेट पर? 1 ऑफ जुलाई 2020 पर। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक तो बिजनेस में कितना कैपिटल रहा? 2 लाख रुपीज़ का बी का। और 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितना कैपिटल रहा? 2,50,000 का। तो मंथ अप्लाई करके सॉल्व कर दो। और मंथ बेटा मंथ बहुत आराम से कैलकुलेट करना। यहाँ पर 1 अप्रैल से जब आप काउंट करोगे तो अप्रैल आएगा, मई भी आएगा, जून भी आएगा, जुलाई नहीं आएगा क्योंकि 1 ऑफ जुलाई है। जुलाई वाला मंथ आपका किधर चला जाएगा? बाद वाले टाइम में। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ कितने महीने का इंटरेस्ट? 3 महीने का। और 1 जुलाई से आप 31 मार्च कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 9 मंथ का टाइम पीरियड। क्लियर इतनी बात? अब क्या करना है? अब तो बस कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कर दो। 2 लाख रुपीज़ के ऊपर लग जाएगा 12%, बट कितने महीने का? 3 महीने का। 3/12। 2,50,000 का कैपिटल बी का रहा 9 मंथ के लिए, तो 2,50,000 रुपीज़ पर 12% कैलकुलेट कर देंगे फॉर 9 मंथ। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2020 कैंसिल आउट हो गई, 2003 6,000। यहाँ पर भी आप देखो तो 2,500 इंटू 9, 2,500 इंटू 9 दैट इज़ 25,000 में से 2500 माइनस कर दो तो आई थिंक 22,500 आना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन और आप देख लेना। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आप पे छोड़ता हूँ, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। मेथड आप देख लो। 28,500 बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो देखो, अब इधर जब हम बात करेंगे सी की, तो सी का सबसे पहले आप देखो एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। टाइमलाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस हम डाल देते हैं जो कि है 3 लाख रुपए का। सी ने क्या किया? सी हैड विड्रॉ 40,000 ऑन 30 नवंबर 2020 आउट ऑफ हिज कैपिटल। बेटा आउट ऑफ हिज कैपिटल मतलब कैपिटल में से उसने विड्रॉ किया है कितना? 40,000। तो 30 ऑफ नवंबर में उसका कैपिटल 3 लाख से रिड्यूस हो गया, 3 लाख रुपीज़ से रिड्यूस होकर 2,60,000 का रह गया। 40,000 कैपिटल कम हो गई। अब क्या करना है? मंथ काउंट कर लो और कैलकुलेशन कर दो। अब बेटा ध्यान से, यहाँ 30 ऑफ नवंबर है, वहाँ 1 जुलाई था इसलिए जुलाई बाद वाले पार्ट में गया। यहाँ पे 30 ऑफ नवंबर है, तो नवंबर कौन से मंथ कौन से टाइम में काउंट होगा? पहले वाले में। तो यहाँ आप काउंट कर लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। कितने मंथ हो गए आपके? 8 महीने। तो यहाँ पर कैलकुलेशन होगा 8 मंथ का और यहाँ पर कैलकुलेशन होगा फिर आपका 4 मंथ का। कर दो अब बस डेटा फ्रेम करके कैलकुलेशन, जो हो गई हमारी 3 लाख रुपीज़ के ऊपर लग जाएगा 12% 8 मंथ के लिए और 2,60,000 रुपीज़ पर लग जाएगा हमारा 12% 4 मंथ के लिए। कर दो इसको आप सॉल्व, तो ये आ गया 24,000 और ये आ गया आपका कितना?
2600 इंटू 4 तो 2504 10,000 10,400। कैलकुलेशन अगेन कह रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लेना। तो ये हो गया 34,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? सी का। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हमारे यहाँ पर डी का पार्ट, क्योंकि उसमें हमें सभी तरह का कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है। डी के लिए जब हमने टाइमलाइन ड्रॉ करी तो 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021। आप इनिशियल कैपिटल देखोगे तो इनिशियल कैपिटल कितना है? 4 लाख रुपीज़ का ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, मिस्टर डी ने इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल 50,000 का ऑन 30 सितंबर। तो आप टाइमलाइन पर एक ब्रेकअप डालो 30 सितंबर का। क्या हुआ है? एडिशनल कैपिटल आया है तो कैपिटल इंक्रीज हो गया। 4 लाख की कैपिटल इंक्रीज हो गई 50,000 से, तो कितनी हो गई? 4,50,000। उसके बाद उन्होंने क्या किया? विड्रू आउट ऑफ हिज कैपिटल ऑफ ₹20,000 ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 को उन्होंने विड्रॉ किया है 20,000। तो 450 में से 20,000 विड्रॉ कर लिया तो कितना बचा? 4,30,000। ठीक है, अब क्या करना है? मंथ कैलकुलेट करेंगे। मंथ आप कैलकुलेट कर लो। सितंबर किधर आएगा? यहाँ पर आएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। यहाँ पर 30 सितंबर से 1 जनवरी, तो सितंबर का मंथ इधर आ चुका है पहले ही, सितंबर नहीं आएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का मंथ उस साइड जाना है, क्योंकि 1 जनवरी है, जनवरी उधर आएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 मंथ का। और अब 1 जनवरी से 31 मार्च होता है हमारा 3 मंथ। ठीक है, जनरली 12 मंथ का कैलकुलेशन होता है। तो टाइमलाइन में आपका जैसे यहाँ 12 हो गया, 3 + 9 12 हो गया, 8 + 4 12 हो गया, 6 + 3 + 3 12 हो गया। तो जनरली हमें 12 मंथ का कैलकुलेशन करना होता है। तो आप टाइम पीरियड के ब्रेकअप में जो आपने मंथ कैलकुलेट किए हैं उनको एक बार ऐड करके चेक कर लो कि क्या 12 मंथ का कैलकुलेशन हमारा हो रहा है या नहीं। अब क्या, अब तो बस फ्रेमिंग डालो और सॉल्व कर दो। तो ये हो गया 4 लाख रुपीज़ के ऊपर 12% 6 मंथ का, फिर हो गया 4,50,000 रुपीज़ के ऊपर 12% 3 मंथ का, फिर हो गया हमारा 4,30,000 के ऊपर 12% 3 मंथ का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 24,000। यहाँ आपको आ रहा है 4,500 इंटू 3, जो कि हो जाएगा आपका 13,500। यहाँ हो जाएगा आपका 4,300 इंटू 3 12,900। ऐड कर दो, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? मिस्टर डी का, जो कि कितना हो रहा है आपका 20, 30, 40, 40, 44, 46, 49, 50,400। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली चारों पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना आ गया? मिस्टर ए का 12,000, मिस्टर बी का 28,500, मिस्टर सी का है 34,400 एंड मिस्टर डी का है 50,400। अब अगर आप बात करें इसके प्रेजेंटेशन की P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है फॉर द ईयर एंडिंग आ जाएगा, पर्टिकुलर रुपीज़ आ जाएंगे,
ये हो गई हमारी डेबिट साइड और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। तो अभी हमने बात की थी P&L अप्रोप्रिएशन जो होता है उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिस्टर ए का 12,000, बी का 28,500, सी का 34,400 एंड डी का 50,400। और फिर इसको ऐड करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे जो कि हमारा मेन कॉलम है अमाउंट का। ठीक है, कितना हो गया 20, 30, 40, 40, 90, 90, 120, 120, 125, 1,25,300 आ रहा है। आई थिंक कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप देख लेना। प्रेजेंटेशन आपको आ गया। P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ रिकॉर्ड करना है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो ए का कॉलम, बी का कॉलम, सी का एंड डी का, ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे हम किस नाम से, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। और जिस पार्टनर का जितना है रेस्पेक्टिवली उतना अमाउंट ही उसके अमाउंट अकाउंट में जाएगा। जैसे कि यहाँ ए में आ जाएगा 12,000, बी में आ जाएगा 28,500, सी में आ जाएगा 34,400 एंड डी में आ जाएगा 50,400। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट फुल फ्लैश्ड। थैंक यू, बाय।